जम्मू कश्मीर में 3 फेज में होंगे विधानसभा चुनाव। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंक को नकारा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जम्मू कश्मीर की आवाम तकदीर बदलना चाहती। जम्मू कश्मीर में 87,09,000 वोटर, 11,838 पोलिंग स्टेशन। हरियाणा में भी चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव को लेकर होगी वोटिंग। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले प्रशासनिक फेरबदल। 30 से ज्यादा पुलिस अफसरों का तबादला। डीजीपी, एडीजीपी और आईजी समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रांची दौरे पर। पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। झारखंड के प्रभारी हैं हिमंता। मुंबई में महाविकास अघाड़ी पदाधिकारी समेत सभा में बोले उद्धव ठाकरे। पीएम मोदी ने सेकुलर कोड की बात की। क्या मोदी ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया? लोगों में झगड़े लगाने के लिए वक्फ संशोधन बिल लेकर आए। कांग्रेस और शरद पवार से बोले उद्धव, अगर आपके पास कोई सीएम का चेहरा है तो बताएं, मैं समर्थन दूंगा। एक दूसरे की सीट गिराने का काम ना हो, एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। मुंबई में एमवीए की सभा में बोली सुप्रिया सुले, दिल्ली की हवा बदल चुकी है। हम विपक्ष में होकर भी ऐसे रहते हैं जैसे हम ही सत्ता में। जो मंत्री बने उन्हें लगता है कि वो गलती से मंत्री बने। पुणे में अजित पवार के घर कल देर रात हुई बैठक। प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक समेत कई नेता मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। एनसीपी, अजित और शरद पवार गुट के विलय की अटकलों पर बोले संजय राउत, ये उनकी पार्टी का मामला। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि वो अजित पवार को छोड़कर किसी को भी अपने साथ ले सकते हैं। सीएम योगी ने बनाया यूपी के सबसे लंबे समय तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड। 7 साल 148 दिन से यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव को लेकर बोले अखिलेश, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बीजेपी को हराएगी। ये लोग अधिकारियों के माध्यम चुनाव जीतना चाहते। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने मंगलगिरी में अन्ना कैंटीन का उद्घाटन किया। इस दौरान कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सिख दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर को खिलाफ आरोप तय करने का फैसला टला। राउज एवेन्यू कोर्ट अब तक 30 अगस्त को फैसला सुनाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार सख्त। डीजीएचसी का आदेश। हिंसा होने पर संस्थान प्रमुख को 6 घंटे के अंदर दर्ज कराना होगा केस। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ पर कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, बेहतर होगा कि अस्पताल बंद कर मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि ये घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी। जांच के लिए सीबीआई को अस्पताल कैंपस जाने का अधिकार। जल्द ही प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करे सीबीआई। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल ने पूछताछ करेगी सीबीआई। सीबीआई ने संदीप घोष को भेजा नोटिस। पीड़ित परिवार के बयानों पर होगी पूछताछ। आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के वक्त संदीप घोष थे कॉलेज के प्रिंसिपल। संदीप घोष पर पहले भी लग चुके हैं भ्रष्टाचार।